नहीं
नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो आओ हम समय से पूछ लेते हैं। उसने तो इतिहास देखना। समय समय मेरी दोस्त बताओ नहीं कि इतिहास में महिलाओं ने कितने बड़े बड़े और महान काम किए हैं। हाँ बच्चों, ये सच। प्राचीन भारत के इतिहास में महिलाओं के राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक भागीदारी को दबा दिया जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, कोयले की खान में ही हीरा मिलता है, और यही हीरे इतिहास के ताज को सजाता है। रानी लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई होलकर जो शूरता और स्वाभिमान का प्रतीक थे। शूर माता राजमाता जिजाबाई, जिन्होंने अपने ज्ञान और समृद्धि से स्वराज्य जैसे महान सपनों के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज के हृदय में बोए। इन्हीं जैसी महान महिलाओं ने समाज की सशक्तिकरण के साथ साथ देश की प्रगति में भी योगदान दिया। इन्हीं में से एक महिला थी डॉक्टर आनंदीबाई गोपालराव जोशी। ये कौन है? डॉक्टर आनंदीबाई गोपालराव जोशी भारत देश की पहली महिला डॉक्टर थी। उनकी ऐसी व्यक्ति से शादी हुई जिन्होंने उनका परिचय शिक्षा से करवाया। अपने जीवन की एक दुखद घटना से सीख लेकर समाज की भलाई के लिए एक गंभीर फैसला किया। अभी क्या हुआ था? बताओ ना। आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ। आपका धन्यवाद कहने के लिए थैंक यू कहते हैं। तुम्हें पढ़ना अंग्रेजी की पट्टी कभी भी पढ़ाना शुरू कर दे। अरे बड़ा सारा पढ़ाई से याद आया, किताबें किस लिए? ये किताबें आपकी पढ़ाई के लिए है। याद है शादी के समय आपने मुझे वचन दिया था कि आप पढ़ाई करिए, तो बस आज से पढ़ाई शुरू। मेरे घर लौटने से पहले इस किताब के पहले 2 पन्ने पढ़कर हो जाने चाहिए। अब मुझे देर हो रही है, ये तुम अहो अल्लाह ना। अरे आगे आप ये नीचे पानी। वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि आपने पढ़ाई की? मैं खाना लगा। आनंदीबाई क्या आपने पढ़ाई की? नहीं काय? पढ़ाई नहीं की? क्यों क्यों आनंदीबाई? कहा था ना मैंने मेरे घर आने तक पढ़ाई हो जानी चाहिए, तो क्यों नहीं पढ़ाई हुई? वो मैं घर के कामों में इतनी व्यस्त हुई थी कि पढ़ाई करने का वक्त नहीं मिला। तो ठीक है, आज से घर के सारे काम मैं देख लूंगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका बस एक ही काम होगा, पढ़ाई करना। वो कैसी बात कर रहे आप? अगर मैंने आपसे काम करवाया तो मुझे पाप लगेगा। लोगों, और पहली बात तो ये है कि चूल्हा चौका कपड़े धोना सब औरतों के काम है। और अगर आसपास के लोगों को मेरी पढ़ाई के विषय में पता चला तो समाज में हमारी धू होगी। आप लोगों के बारे में क्यों सोच रही हो? सब मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देखिए, इस दुनिया में सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा का होता है। करते हैं ना तुम्हारा आनंदीबाई? अरे इसका शरीर तो अंगार की तरह तप रहा है। मैं अभी इसकी नजर उतारती हूँ, देखना बुखार ठीक हो जाएगा। आनंदीबाई, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, हम इसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। नहीं, मैंने कहा ना अस्पताल ले जाते हैं। पर अस्पताल तो बहुत दूर होगा। मैं देखता हूँ आसपास कोई डॉक्टर या वैद्य मिले। ये तो ठीक है, जैसा हो लौकर यहाँ
मेरा बेटा जरूर ठीक होगा ना? गोपारा, इसकी सांसें नहीं चल रही, इसकी धड़कन भी नहीं सुनाई दे रही। बच्चा, आपका बच्चा नहीं रहा। कैसी बात कर रहे हो? मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। भाड़ा, उठा, तुम्हें बुला रही है। देखो, बाबा की तरफ देखो, देखो ना, और क्या कह रहे हैं? देखो वो जीवित है। ऐका माझं, त्याला काही नाही झालं। कहाँ लेकर जा रहे हैं? हो, ऐका ना।
जाने का रहने का सारा इंतजाम करना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए। आनंदी भाई, या जल्दी ये लो आपके अमेरिका जाने का टिकट। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर विदेश में क्या अकेले जाऊंगी? आप नहीं आएंगे? अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? खुद पर विश्वास रखिए। यह आपकी लड़ाई है और आपको इसे खुद ही लड़ना होगा। तुम यह कभी समझो। हाँ, अब पीछे नहीं हटना होगा। मैं कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगी और डॉक्टर बनकर ही रहूंगी। तो मेरे प्रिय 7 अप्रैल 1883 को आनंदी पर अमेरिका जाने के लिए रवाना। और आपको पता है 11 मार्च 1886 को आनंदी पर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि हासिल कर ली थी। आज मेरे हाथ डॉक्टर की डिग्री नहीं, एक सुनहरे कल की छवि है, जिस पर एक अंधविश्वास और नकारात्मक सोच का अंत हो गया है। मेरे देश में हजारों लाखों महिलाएं हैं जिनके सपने कहीं खो गए। मैं चाहती हूँ कि उन सपनों की पतंग खुले आसमान में उड़े और घर घर में गोपाल हो, जो इन सपनों की पतंग कभी कटने नहीं देंगे, कभी कटने नहीं देंगे। ये करना कठिन है पर असंभव नहीं। So I am Dr. Anandibai Gopal Rao Joshi. I am the first female doctor of India. महिलाओं को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब महिलाएं सबसे ज्यादा प्रगतिशील है। भारत प्रगति की ओर अपनी गति बढ़ा रहा है। कोरोना वायरस जैसे भयानक महामारी से आज पूरा विश्व पाया है, सिर्फ और सिर्फ हमारी बनाई हुई वैक्सीन के कारण। इस महामारी के पश्चात हमारा भारत देश अनस्टॉपेबल बन गया है। तो इस प्रकार डॉक्टर आनंदीबाई गोपाल राव जोशी ने न केवल पहली भारतीय महिला डॉक्टर बनने का गौरव हासिल किया, बल्कि उन्होंने एक सुनहरे कल की नींव रखी, एक ऐसा कल जहाँ बच्चे और महिलाएं अपनी महत्वाकांक्षा को आजादी से जीते, आजादी से जीते। निश्चिता, क्या अब तुम्हें पता चला कि हमारा इतिहास कितना रोमांचक और प्रेरणादायी है? इतिहास पढ़कर हम हमारे भूतकाल में हुई घटनाओं के बारे में जान पाते हैं और उन्हीं घटनाओं से सीख लेकर हम उन्हें अपने वर्तमान और भविष्य में दोहराते हैं। इसी से हमारी प्रगति तेजी से होती है। हाँ, हम इतिहास का महत्व समझ गए। अरे, इस वक्त कौन होगा? रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ, आप लोग छुप जाइए। अरे दोस्तों, तुम लोग यहाँ कैसे हुआ?
मुझे ही शून्य है। बस भी करो दोस्तों, पता है माने से जमकर डाटा। अंश तो शून्य है शून्य, और शून्य का तो कोई मूल्य होता ही नहीं। ये सब गलत है। ये किसने कहा? हाँ दोस्तों, ये किताबें हमारे नहीं दोस्तों, ये किताबें हमें बहुत अच्छी बातें बताती हैं। वो कैसे? मेरा उपयोग व्यवसायिक हिसाबों में किया जाता है। जीवन में शून्य को कोई महत्व नहीं देता, लेकिन गणित में मेरा बहुत महत्व है। और आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। और बताओ। कई सालों पहले शून्य का मूल्य एक बड़े ही असाधारण व्यक्ति ने बताया था। वो थे श्रीनिवास रामानुजन। अरे वो तो एक गणितज्ञ थे ना? हाँ, श्रीनिवास रामानुजन हमारे भारतवर्ष के एक महान गणितज्ञ, जिन्होंने गणित के क्षेत्र में कई खोज हासिल किए हैं। उन्होंने शून्य का मूल्य कैसे बताया? बताता हूँ। एक बार की बात, जब श्रीनिवास रामानुजन के शिक्षक उन्हें भागाकार सिखाते, आओ दिखाता हूँ आगे क्या हुआ। अरे रामानुजन, तुम भी हमारे साथ खेलना। नहीं दोस्तों, मुझे नहीं खेलना। क्या तुम भी रामानुजन हमेशा गणित ही करते रहते हो? हाँ ना, कभी तो हमारे साथ खेला करो। चलो चलो, हम सब अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। लगता है गुरुजी आ गए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते प्यारे बच्चों, बैठ जाओ। हाँ तो बच्चों, कल हमने जो पढ़ा, आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। देखो, जब भी किसी अंक को उसी से भागित किया जाए तो उत्तर में 1 मिलता है। इसका मतलब 3 को 3 से भाग करने पर हमें कितने मिलेंगे? हाँ, 1 मिलेगा गुरुजी। ऐसे ही अगर 1000 को 1000 से भाग किया जाए तो हर एक को कितने आम मिलेंगे? हर एक को 1 आम मिलेगा। बिल्कुल सही। अब उदाहरण के लिए, अगर 100 आमों को 100 बच्चों में बांटेंगे तो हर एक को कितने आम मिलेंगे? हर एक को 1 आम मिलेगा गुरुजी। बिल्कुल सही कहा। तो समझ गए ना बच्चों? हाँ गुरुजी, 0 को 0 से भाग करने पर हमें 1 मिलेगा गुरुजी। और अगर 0 आम 0 बच्चों में बांटे तो हर किसी को 1 आम मिलेगा गुरुजी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? 0 का कोई मूल्य नहीं होगा। नहीं गुरुजी, पर गणित में हर एक अंक का मूल्य 0 लगाने के बाद ही बढ़ता है। जैसे अगर हम 1 को लेंगे तो उसका मूल्य 1 है, उसमें 0 लगाओ तो उसका मूल्य 10 हो जाता है, उसमें एक और 0 लगाओ तो उसका मूल्य हो जाता है 100। चलो बच्चों, तो समझे बच्चों कैसे श्रीनिवास रामानुजन जी ने 0 का मूल्य एकदम होशियारी से बताया। अब किसी को 0 कहकर चिढ़ाओगे तो नहीं? हाँ, हम समझ गए। तो बच्चों समझ गए, हर कोई एक दूसरे से अलग होता है। जब हम एक जैसे दिखते हैं तो हमारे गुण एक जैसे कैसे हो सकते हैं? उदाहरण तुम्हारे सामने है। कार्तिक भले पढ़ाई में होशियार है, लेकिन उसे क्रिकेट खेलना अच्छे से नहीं आता। वहीं दूसरी ओर आज भले पढ़ाई में अच्छा नहीं है, लेकिन वो क्रिकेट में माहिर है। उसने तुम्हारे स्कूल के लिए कितने
समझदारी और शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4 क्रमश 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 एवं 14 से 18 साल की आयु के समूहों से सम्मिलित है। हमें इस राष्ट्रीय नीति के बारे में और जानना है। यह नीति 34 वर्ष के बाद भारत का सबसे बड़ा शैक्षणिक सुधार बन गई है। अरे वाह, ये कितना अच्छा है। ये जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। चंद्रयान 3 जैसी अविस्मरणीय सफलता को हासिल करके भारत ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया है। भारत वो पहला देश है जो चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर पहुंच पाया और अंतरिक्ष विज्ञान में भी महिलाओं का बहुत सहयोग रहा है। हाँ, महिला द्वारा शुरू किए गए चंद्रयान 3 का नेतृत्व करना। मेरा हर अभिभावक को यही संदेश है कि हर बच्चा अपने आप में एक रत्न होता है। हर बच्चे में अपनी एक अनोखी विशेषताएं होती है। उन्हें जानो, शिक्षा ही जीवन का सार है। शिक्षा एक सुवर्ण रत्न है। शिक्षा एक सुवर्ण